बांस के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी बारीकी से गूंथ कर ये हुनरमंद उंगलियां टोकरी तैयार कर रही हैं, लेकिन ये टोकरियां बिकेंगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। इनकी मेहनत का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये उंगलियां लगातार चल रही हैं। कोरोना की वजह से जीवन कितना बदला, देश के दूर दराज के हिस्सों में चीज़ें किस तरह की हैं, ये समझने के लिए हम डूंगरपुर आए हैं। और ये डूंगरपुर का वो मोहल्ला है जहाँ इसी तरह से बांस की कारीगरी से टोकरियाँ बनती हैं। लेकिन अभी चीज़ें यहाँ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बहुत बदल गई हैं। टोकरियाँ बनती तो हैं लेकिन उनको ख़रीदने वाले नहीं हैं, ग्राहक नहीं है। तो चीज़ें किस तरह इनके लिए मुश्किल हो गई हैं, क्या दुश्वारियाँ हैं, ये हम समझेंगे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। काका क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान है। अच्छा, तो टोकरी बना रहे हैं आप? हाँ, कितनी टोकरियाँ रोज बना लेते हैं? 2 टोकरी 3 टोकरी बना देते हैं। ये पूरा मोहल्ला जो ये है यहाँ पर, ये सब टोकरियाँ ही बनाते हैं? टोकरी भी हाँ, पूरा बांस का ही काम करता है। टोकरी बनाता, कोई झूला बनाता बांस का, बच्चों को सोने वाला, यूँ सब करते ही रहता पूरे गाँव वाले। कितने परिवार हैं ऐसे यहाँ? 150 मकान है। हाँ 150 थे नहीं, 150 थे। तो आप बना तो रहे हैं, आप कह रहे हैं 2-3 बना लेते हैं, बिक जाती हैं? नहीं बिकती है, नहीं बिकती है। कभी 1 बिकती है, कभी 2 बिकती है, कभी पड़ी भी रहती है, तो बाहर जाके देना पड़ता है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो टोकरी आप बना रहे हैं, बांस कहाँ से लाते हैं इसके लिए? क्या है बांस? बांस आसम से आता है बांस। तो व्यापारियों से? हाँ, तो हम व्यापारी से लेते हैं। हाँ, कितने का पड़ता है एक बांस? 150 रुपये। और फिर उसका जो छील तोड़ कर या ये जो छोटे टुकड़े करके आप जो है छोटा टुकड़ा करके करते हैं। आपके पास बांस ही आता है या फिर ये इस तरह के टुकड़े आते हैं? नहीं, पूरा बांस ही आता है। इतना बड़ा आता है ये। फिर आप अपने हिसाब से उनको जो है छोटे काट देते हैं, काट के छील देते हैं, फिर करते हैं। हाँ, तो पहले जब ये कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तब कितनी टोकरियाँ बिक जाती थी? 2 बिकती थी, 1 बिकती थी। बहुत ज़्यादा बता रही, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप चाची यहाँ से आ जाइए आप भी। हाँ, आप बताइए। पहले अच्छा था, बोल रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था, माइक में आवाज़ नहीं आ जा रही थी। तो हाँ, पहले अच्छा था, अभी कम है। अभी अच्छा था मतलब कितना? 4-5 बिक जाती थी टोकरियाँ। हाँ, रोज की। एक आप बोल रहे हैं कितने की बिकती है? ये 100 भी मिल जाते हैं, 90 भी मिल जाते हैं। हाँ, ये 25 रुपये, ये बड़ी वाली 100 रुपये। तो अभी कोई खरीदार नहीं है? अभी कोई खरीदार नहीं। तो आपका तो पेशा तो यही है, मतलब घर चलाने के लिए पैसा इसी से आता है, तो कैसे कर सकता है? क्या करे सर, एक बैग बिक जाती है तो घर चला लेते हैं। हाँ, रोज की अगर एक भी बिक गई, हाँ, रोज की एक बिक तो एक से तो इससे तो 25 रुपये आएगा, इससे 100 रुपये आएगा। 100 रुपये तो क्या करें, नहीं चलाते। एक टाइम सब्जी पकाते हैं, एक टाइम नहीं पकाते। हाँ, टोकरियों के अलावा क्या क्या बनाते हैं और बांस से? वही बनाते हैं, टोकरी हैं। हाँ, रावण भी बनाते हैं। ये जो आसपास के इलाकों में आप गुजरात के कुछ हिस्सों की बात कर लीजिए, अहमदाबाद या और जो शहर हैं, या राजस्थान का जो साउदर्न राजस्थान का पार्ट है, वहाँ पर जो रावण जाते हैं दिवाली से पहले, दशहरे के टाइम जो रावण बनाए जाते हैं वो बांस के होते हैं, और वो भी इसी उसके लिए मशहूर है ये मोहल्ला। हाँ, लेकिन अब तो चीज़ें उस तरह की नहीं है। 1.5 साल से नहीं, वो 2 साल हो गए, वो है ही नहीं। हमारा मेला भी गुम हो गया। मेला कौन सा मेला? बेड़ी सर। उसमें अच्छी कमाई हो जाती है। हाँ, उसमें अच्छी हो जाती थी। अभी घर में मतलब राशन में होती है? हाँ, खाने पीने की चीज़ें राशन है? नहीं है, अभी नहीं है सर, राशन नहीं है हमारे पास। कैसे करते हैं इंतजाम फिर आप? क्या करें, अब 2 बिक जाती है, 1 बिक जाती है। आज तो बिकी ही नहीं है, तो कल बिक के आई थी, वो पैसे 200 रुपये पड़े, उसमें से चला लेंगे। हाँ, मांगना पड़ता है किसी से? हाँ, किसी से मांगना पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं।
तो ये तो बड़ी फिर मुश्किल वाली चीज़ें हैं। क्या सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही क्या आपको? नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है, अभी कोई नहीं मिल रही है हमको। आप किसी के पास गए आप अपनी दिक्कत लेकर? गए तो थे बहुत, लेकिन देते ही नहीं है, लोन भी नहीं देते, कोई नहीं देता है, कोई देते ही नहीं है। किसके पास गए थे? बैंक में भी गए थे, सब जगह गए, पर नहीं, मना कर रहे हैं, लोन नहीं दे रहे। क्या बोले? क्या बोले बैंक वाले? मना कर रहे हैं सब उम्र वालों को, बासठ वाला हम देता ही नहीं है, यूँ करके। पेंशन तो आती है सरकार, पेंशन देते ही नहीं है उम्र को, कोई लोगों की आती तो है, लेकिन मेरे उम्र दोनों की आती ही नहीं है। 50 ये तो सबके लिए है ना पेंशन तो। हाँ, अपन उम्र को देते ही नहीं है, कम उम्र है आपकी। कम उम्र है यूँ करके, उम्र तो 50 साल की हो गई है। 50 वालों के लिए नहीं, वो सीनियर सिटीजन के लिए है वो। हाँ, वृद्ध पेंशन है वो। हाँ वही पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। हाँ, बाकी उम्र टेंशन नहीं आती। हाँ, तो ये तो फिर अभी तो दिक्कत ही होती होगी घर चलाने के लिए भी, क्योंकि पैसा दिक्कत बहुत होती है, अभी तो ये करते हैं तो घर चलाना पड़ता, नहीं तो फिर होता ही नहीं है, ये परेशानी होती है। आपके विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, हाँ, उनसे भी तो भाई वोट तो देते हैं ना आप? हाँ। कोई नहीं, वोट लेके चले जाते हैं। सहायता नहीं करते, वोट ले जाते हैं और कुछ साधन भी नहीं करते। आप जाते हैं कि फिर वोट लेने के लिए आते नेता यहाँ? हाँ आते हैं, बहुत सारे आते हैं और लेके चले जाते हैं और कुछ सेवा भी नहीं कर सकते। अभी जैसे आप कहो कि भाई आपको तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो फिर कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, कोई नहीं मिलता है, बाद में कोई नहीं करता है। तो जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके वो कैसे आदमी लगते हैं आपको? वो अच्छी है, नरेंद्र मोदी अच्छा है। हाँ, मदद तो मिल नहीं रही है फिर भी आपको? नहीं मिल रही, लेकिन वो कभी कभी वो भिजवाते हैं पैसे ऐसे, कैसे भिजवाते हैं? बैंक से आते हैं। मतलब मैं तो अभी एक 500 रुपये जब से पैसे ही नहीं आए, ले लेके खोपड़ी ले लेके घूम रहे हैं, क्या लेके घूम रहे हैं? खोपड़ी ले लेके घूमा पासबुक पासबुक को खोपड़ी कहते हैं, चोपड़ी है। चोपड़ी लेके गए हैं? એટલે સોપડી કહેવાની है। चोपड़ी। अच्छा, आए नहीं तो कहाँ से देंगे? हाँ तो भाई बैंक में 500 रुपये है, इसके बाद में पैसे ही नहीं है। हाँ वो कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसे ही नहीं आते, हम पासबुक लेकर घूमते हैं। तो भाई बैंक वाले भी तो ऐसे कैसे देते हैं? अकाउंट में होने तो चाहिए ना। मोदी जी को कब दिया था आपको? कब आए थे मतलब उधर एक से? साल होने आए, एक साल होने आए। अब पिछली बार 500 रुपए आए थे जनधन खाते वाले, हाँ 1500 रुपए आए होंगे। नहीं आए सर, हमारे तो एक भी बार नहीं आए, एक भी बार ही नहीं आए, नहीं आए, एक बार भी नहीं आए थे, कोई पैसा नहीं आ रहे हैं पैसे? नहीं आता। वोट लेना है, वोट लेना है तब तो आते हैं, और वोट ले लिए, जीत गए, खत्म, कोई बात नहीं, कोई नहीं देता है। तो इतनी योजनाएं चलती है, उनका कोई का फायदा कोई फिर आपको मिलता कोई होगा? फायदा नहीं है, क्या फायदा आपको है? तो जो आपकी उम्र भी 60 साल से ऊपर होगी, हाँ। तो आपको वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती होगी। नहीं मिलती है, हाँ, क्या मिलती है? कोई नहीं मिलती। तो जो देश के जो मतलब अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो तो कह रहे हैं गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, अरे ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ना मिलते। दे रहे हैं, वृद्धों को भी पेंशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे क्या आपको? पेंशन दे रहे हैं, 700 रुपये मिल रहे हैं, हमको 1000 रुपये तो मिलने चाहिए, हाँ, तो 700 रुपये मिल रहे हैं, वो भी कम पड़ते हैं। कितने लोग हैं परिवार में आपके? यहाँ हमारे हैं ना लगभग 200 घरे की बस्ती है। नहीं, आपके परिवार में, आपका जो परिवार है, हाँ परिवार है ना, बेटे बच्चे कितने हैं? सब हैं, लगभग 4 5 6 हैं। 5 है कि 6 हैं? हाँ 5। 5 है। तो आपकी बेटी क्या करते हैं? बस यही धंधा, सब यही करते यही धंधा चलता है हमारा। 200 घरे की बस्ती है, हैं। टोकरियाँ बिकनी थी। बस हाँ, शाम पड़े बेचे तब खाना खाए के क्या खाए। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए चाची, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप इसके लिए जिम्मेदार, आपका जो अभी है दिक्कत चल रही है, हाँ सर, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हो आपका ये हाल? वो तो क्या मालूम सर, अब हम क्या जाने कौन है हमारे। ये जो लॉकडाउन है, एक तो लॉकडाउन ने सरकार ने जानबूझ के लगा दिया, मोदी सरकार ने, या फिर गहलोत सरकार ने जानबूझ के लगा दिया, या कोई और वजह से कोरोना से हो गया है, क्या मानते हैं? लेकिन वो तो हमको तो मालूम नहीं पड़ता सर, किसने ऐसा करा है, हम क्या जाने। भाई आपका धंधा चौपट हुआ है, ये धंधा चौपट किसने किया है? क्या मालूम, ये मालूम नहीं। हाँ चौपट किसने किया हमारा धंधा, हाँ, हम क्या करें अब।
भाई आप ये तो मानते होंगे भाई कोई सरकार है अपनी उसने धंधा चौपट किया, उसने मदद की थी, या फिर कोरोना की वजह से ये हाल हो गए? हाँ, कोरोना की वजह से ही ऐसा हाल हो गया हमारा। खाने पीने के फापे पड़ गया हमारे को। तो कोई का दोष ही नहीं है, कोरोना तो बीमारी है भाई। काम सही करके दे, सरकारें काम सही कर रही है कोरोना में। हाँ, सरकार सही कर रही है, जाब्ता अच्छा लगा रही है। जाब्ता अच्छा लगा रही है। हाँ, पर आपकी मदद नहीं हो रही है। हाँ, हमारी मदद नहीं होती है। जाब्ते से भी नुकसान ही है फिर तो आपको। हाँ, उससे भी नुकसान। बाहर निकलते हो तो हाँ, तो वो जाने भी नहीं देते हमको, बेचने के लिए भी नहीं जाने देते। तो खाने के लिए राशन तो दे रही है ना सरकार? नहीं देती है, वो भी नहीं देती, राशन पानी कुछ भी नहीं देती है। राशन नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। परिवार का एक बच्चे का जो एक या एक सदस्य का एक सदस्य का 5 किलो था, पूरा महीना थोड़ी निकल जाता, खाली गेहूँ देती है। गेहूँ में सब्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए है। एक गाँव में गेहूँ थोड़ी खवाएंगा सर। सब्जी भी चाहिए, दाल, हाँ, दाल वगैरह वो सब नहीं मिलता है। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या फिर बाजार से खरीद के लाना पड़ता हाँ, खरीद के लाते हैं, क्या करें। 10 रुपये का 25 रुपये की सब्जी, 20 रुपये की सब्जी ला के खाते हैं। है? कितने लोग हैं परिवार में आप? मेरे 7 लोग हैं, 2 मियाँ बीबी और 5 बच्चे हैं मेरे। घर में खाना रोज बनता है ना? हाँ हाँ, एक टाइम बनता है, 2 टाइम खाते हैं हम। अच्छा, हाँ सर, तो बिकता ही नहीं है तो क्या करें। कई बार आज ऐसा- सुबह की तो सब्जी नहीं पकाई है, क्या करूँ। कैसे फिर बच्चे कैसे खा लेते हैं फिर? खा लेते हैं मिर्ची इर्ची प्याज व्याज। कभी ऐसा भी होता है कि खाना ही नहीं बना क्योंकि अनाज नहीं है घर में? ना, ऐसा तो नहीं होता कभी। पैसे नहीं रहते तो क्या करें। अभी सुबह की सब्जी नहीं पके तो वो लड़की चाय बना के रोटी खा रही है, क्या करें। बच्चे कहाँ हैं आपके? दो। वो सामने है? ये घर आपका ये है? हाँ, मेरा मकान वो है। हाँ। दो, क्या करें। तो कुल मिला के चीज़ें ये हैं कि यहाँ इनके लिए परिवार चलाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो टोकरी बनाते हैं एक ही पेशा है इनका, एक ही धंधा है, काम धंधा। ज़्यादा बिकती नहीं है जैसा ये बता रहे हैं, रोज़ की बहुत मुश्किल, अगर बिक जाए तो 1-2 बिक जाए, नहीं तो नहीं बिकती हैं। और ये चीज़ें हम भी समझ सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर बाज़ार उस तरह से खुले नहीं हैं, दूर भी ये जाकर बेच नहीं सकते। तो जाहिर है परेशानी हो रही है, सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करनी चाहिए, और कम से कम जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनका लाभ तो इनको मिलना ही चाहिए, ताकि घरों में या बच्चों के लिए खाने पीने की उस तरह की दिक्कतें ना हो। हम डूंगरपुर ज़िले में हैं। शुक्रिया। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ जैरी है।